मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यसभा की उम्मीदवारी तय करने के मामले में या नॉमिनेशन को ओके करने के मामले में इन दो राज्यों के बीच चुनाव आयोग पर आरोप कांग्रेस के लोग ये लगा रहे हैं कि चूंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इसलिए चुनाव आयोग उनकी तरफदारी कर रहा है या उनको कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति रख रहा है। तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार, किसी भी राज्य में सरकार अपनी होने का क्या फायदा होता है, इस पर कांग्रेस के लोगों के पास शायद जवाब नहीं है। सामान्य तौर पर झारखंड विधानसभा का ये जो परिसर है, इस परिसर से जब जो कोई भी आंदोलनकारी, जो कोई भी गुट होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब विधानसभा सत्र के दौरान चाहती है कि यहाँ प्रदर्शन करें, तो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जगन्नाथ मंदिर के सामने बैरिकेड लगा के उनको रोक दिया जाता है। लेकिन आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो विधानसभा के परिसर के पास चले आए हैं और यहाँ आकर के बैठ करके धरना दे रहे हैं। कई कैबिनेट मंत्री हैं, इसमें कई लोग हैं जो कि तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, ऑब्जर्वर हों, तमाम लोग जो है, कई कैबिनेट मंत्री हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर परिसर के बाहर धरना दे रहे हैं। ये बताता है, ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि यहाँ पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस की सरकार है। तो चुनाव आयोग पर एक तरह से केंद्र में बीजेपी के सरकार होने का आरोप लगाने वाले कि चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए चुनाव आयोग उसके कहने पर काम करता है। में भी तो विधानसभा के परिसर के अंदर इस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का धरना, ये कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन है। अब हम प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के कुछ लोग इसमें जवाब भी दें और ये आलोक दुबे जी हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। आलोक जी, हम लोग आम आदमी जब धरना देने आता है, आप लोग का तो हम चुनाव आयोग से जो शिकायत है वो है, आम आदमी को जगन्नाथपुर मंदिर पास रोक देते हैं और आप लोग परिसर तक धरना देने पहुंच गए, क्या ये भी तो सरकार होने का फायदा है? नहीं, जब विधानसभा और चुनाव कार्यालय एक राजनीतिक दल का कार्यालय बन जाता है, तब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि चुनाव आयोग को सावधान किया जाए। हम इसलिए वहाँ पर रोकते हैं क्योंकि एक सदन की गरिमा है। यहाँ आपके मामले में नहीं है? नहीं, मेरे मामले में भी है, लेकिन हमने तो जो है वो कोई बंद नहीं किया है। आज जो परिस्थिति है वो ये है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो क्या संविधान? तो आपके इशारे पर विधानसभा यहाँ काम कर रही है, तब तो आप धक्का दे करके यहाँ तक आए। ये पहला अवसर है कि जब कोई राजनीति, बिल्कुल इसीलिए ये सवाल है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है, इसीलिए ये परिस्थिति बन रही है। राजेश जी, आप ही बता दीजिए, आप लोग यहाँ विधानसभा परिसर में घुस जा रहे हैं, आम आदमी धरना देना चाहता है तो जगन्नाथपुर में रोक देते। नहीं, देखिए, इसीलिए ना कि सरकार के ये बेईमानी के खिलाफ एक लड़ाई है और आज ये विधानसभा से ज्यादा चुनाव का कार्यालय है। यहाँ नामांकन हो रहा है, यहाँ नामांकन में खेल हो रहा है। किस तरह विधानसभा में तो सरकार आपकी है, विधानसभा आपके, विधानसभा अध्यक्ष आपके हैं, लेकिन चुनाव यहाँ सब कुछ हो रहा है। विधानसभा कोई पार्ट नहीं है, चुनाव में जो रिटर्निंग अफसर होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। हम उसके विरोध में आए तो नहीं, बिल्कुल देखिए, आपके अनुशासन तरीके से हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर जी, तो तमाम कांग्रेस के नेताओं के पास इसके जवाब हैं, लेकिन सिर्फ जवाब से जवाब नहीं होता है। सच बात यही होता है कि जिसकी सत्ता होती है वो अपने हिसाब से काम करता है और उस पर ये आरोप लगते हैं कि इस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विधानसभा भी संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। जाहिर है तमाम लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।